अस्सलामुअलैकुम। ये गरकत का दरख्त है जिसे यहूदी दरख्त भी कहते हैं। इसका तना नहीं होता, 1 से 5 मीटर तक लंबा होता है। जब आखिरी आलमी जंग होगी और मुसलमान यहूदियों को चुन चुन कर मारेंगे, यहूदी जिस भी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे वो मुसलमान को आवाज़ देकर कहेगा, ए मुसलमान, ये मेरे पीछे यहूदी छुपा है, उसे मार दो, मगर गरकत नहीं बताएगा। इसी वजह से इसे यहूदी दरख्त कहते हैं। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2922 में मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों के ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे और मुसलमान उनको कत्ल करेंगे, हत्ता कि यहूदी दरख्त या पत्थर के पीछे छुपेंगे और पत्थर या दरख्त कहेगा, ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, मेरे पीछे ये एक यहूदी है, आगे बढ़ इसको कत्ल कर दे। सिवाय गरकत के दरख्त के वो नहीं कहेगा, क्योंकि वो यहूद का दरख्त है। मुफस्सिरीन के मुताबिक गरकत दरअसल शजर यहूद है, जो गूंगा दरख्त या यहूद का पासबान दरख्त कहलाता है। गरकत एक जंगली दरख्त का नाम है जो खारदार झाड़ी की सूरत में होता है। जन्नतुल बकी का असल नाम भी बकीउल गरकत इसीलिए है कि जिस जगह ये कब्रिस्तान है पहले वो गरकत की झाड़ियों का खित्ता था। बाज़ लोग कहते हैं ये जिन्नात की रिहाइश है, यानी यहूदी जिन्नात की, इसी वजह से ये आवाज़ नहीं देगा। सन 1981 में अक़वाम मुत्तहिदा ने उर्दन को 10 लाख गरकत के पौधे दिए थे। उन पौधों को तोड़ने या उखेड़ने पर कैद की सज़ा मुकर्रर की गई थी। कुछ अर्सा पहले यही दरख्त सऊदी हुकूमत ने यहूदियों के कहने पर मदीना मुनव्वरा के बागात में भी लगाए थे। जी हाँ, मदीना पाक में लगाए गए। यहूदी इस दरख्त को अपने मोर्चे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनकी मनसूबा बंदी के मुताबिक फ़लस्तीन, इसराइल, सऊदिया में एक बहुत बड़ी जंग होगी, लिहाजा वहाँ ये पौधे बो दिए गए हैं ताकि वक्त आने पर इनको मोर्चा बना लिया जाए। भारत ने यहूदियों की देखा देखी और उनसे अपनी दोस्ती को साबित करने के लिए अलगरकत नामी जिस दरख्त की काश्त शुरू कर रखी है, उसका सबब यही हदीस मुबारका है जो ऊपर बयान की गई है। यहूद व हनूद कुरान व हदीस की तकज़ीब करने के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को हक और सच जानते हैं। इसका एक सबूत ये है कि इन्होंने इस हदीस मुबारका का भरपूर फ़ायदा उठाकर क़यामत से पहले और मुसलमानों से जंग के दौरान इस दरख्त को अपनी ढाल के तौर पर जाए पनाह बनाने का मंसूबा बना रखा है। इस गर्ज से जहाँ इसराइल में गरकत नामी इस दरख्त की काश्त के लिए अवाम से फ़ंड्स लिए जाते हैं, वहाँ इसको कपड़ों पर भी डिज़ाइन किया जाता है, जबकि इसराइल के बाद भारत में भी गरकत की पनाह पर यकीन रखते हुए इसकी काश्त की जा रही है। शजर गरकत को दज्जाल का साथी भी कहा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया था कि यहूदियों ने गोलान की पहाड़ियों को फतह करने के बाद वहाँ गरकत की काश्त कर दी है। इसराइल ने भारत को भी अपने मुल्क की तमाम बंजर अराजी पर गरकत की काश्त करने के लिए कसीर रकूम दी है। वाज़ी रहे कि यहूदी कौम अपने मज़हब से ज़्यादा इस्लाम की सच्चाई पर यकीन रखती है। इनके स्कॉलर्स और मुहक्किक कुरान और हदीस का मुताला करके अपनी तरक्की की राहें खोलते हैं और मुसलमानों की कमज़ोरियों पर गिरफ्त करते आ रहे हैं। यही वजह है कि यहूदियों ने हदीस मुबारका पढ़ने के बाद गरकत दरख्त को अपना पासबान शजर करार दे रखा है और उसकी काश्त को अपने लिए नेमत समझते हैं। यहूदी जानते हैं कि आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकलने वाला हर लफ्ज़ सच्चा है और हर कीमत पर पूरा होने वाला है। चुनाचा यहूदी इस हदीस की रोशनी में गरकत की काश्त में लगे हुए हैं ताकि मुसलमानों से जंग के दौरान जब इस ज़मीन पर हर चीज़ पुकार पुकार कर कहेगी कि ए मुसलमानों, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ है, उसे कत्ल कर दो, तो उस वक्त यही दरख्त गूंगा बनकर उस छुपे हुए यहूदी की पनाहगाह बन जाएगा। यहूदी जानते हैं ऐसा ही होगा, ये मार्का होकर रहेगा। नाज़रीन, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।